हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी के तहत बीएसओ की जो भर्ती यहाँ पे बिहार के अंदर आने वाली है, जिसका डेट यहाँ पे निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि इसका फॉर्म भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। बिहार के अंदर तकरीबन ये 680 पोस्ट पे ये वैकेंसी आ रही है। 80 प्लस पोस्ट है, 600। और यहाँ पर बता दें कि इस वीडियो में अब हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि कौन कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे अपना योग्यता रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन कन्फ्यूजन जो हो रहा है स्टूडेंट को, यहाँ पे क्वालिफिकेशन को ही लेकर दिक्कत हो रहा है कि उनका क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सारा जो डाउट है, सारा डाउट आपका ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में पूरा हम डिटेल से बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, उम्र सीमा क्या रहने वाला है, इसका महत्वपूर्ण तिथि क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार में आने वाली जो भी वैकेंसियाँ हैं, इसका अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वैकेंसी का अगर आपको PDF चाहिए या फिर कोई भी डिटेल चाहिए तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको डला हुआ मिल जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं। ये जो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है जो BSO को पद के लिए है। आपको बता दें कि इसका ऑनलाइन जो आवेदन है, यहाँ पे 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जा रहा है इसका ऑनलाइन आवेदन। इस वैकेंसी के तहत जो यहाँ पे इसका PDF जारी किया गया है, इसमें जो आपके काम की चीज़ है सिर्फ हम उसी पर बात करने वाले हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि इसका ऑनलाइन जो आवेदन है 1 अप्रैल से आपको स्टार्ट हो जाएगा और 19 अप्रैल तक चलने वाला है, यानी ज़्यादा दिन ये आवेदन नहीं चलने वाला है। और बाद में कहीं एक्सटेंड हो तो उस पर हम नहीं बता सकते। इसमें बता दें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको कितने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो पे लेवल है 7वें लेवल का वेतन रहने वाला है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी आपको 60,000 से ऊपर सैलरी आपकी इसमें बनने वाली है। यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल 682 पोस्ट पे ये वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पे हर कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, सब कैटेगरी का यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें महिलाओं का जो आरक्षण रहता है बिहार के अंदर स्पेशली 35%, तो उनका यहाँ पर ये सीट अलग से करके यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका यहाँ पर उम्र सीमा क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर उम्र सीमा भी आप देख सकते हैं कि सभी कोटियों के लिए दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे अनरिजर्व से हैं तो यहाँ पे 37 साल, यहाँ पे अगर पिछड़े वर्ग से हैं तो 40 है, यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे 40 है। और उसके बाद यहाँ पे सभी कोटि का अलग अलग यहाँ पे उम्र सीमा यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूनतम जो है मिनिमम आपका जो उम्र होना चाहिए 21 साल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे नीचे में आप आइएगा तो इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसमें अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो मेन क्वालिफ़िकेशन है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या रहना चाहिए। सबसे बड़ा डाउट यही बना हुआ है स्टूडेंटों का कि क्या इसका क्वालिफ़िकेशन रहना चाहिए। तो आपको बता दें कि इसका क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, लेकिन ग्रेजुएशन पास वही स्टूडेंट है। इसमें कुछ सब्जेक्टों को प्रेफरेंस दिया हुआ है कि अगर आप इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता में लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी से किसी भी एक विषय से आपको स्नातक होना चाहिए। यानी इकोनॉमिक्स से आप ग्रेजुएशन हो, या फिर आप मैथमेटिक्स से हो, या फिर आप स्टैटिक्स से हो। तो ये 3 सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बता दें कि ये तीनों सब्जेक्ट में ये भी बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ये तीनों सब्जेक्ट ऑनर्स ही हो। अगर आपके सब्सिडरी में भी ये 3 सब्जेक्ट कहीं भी दिखाई देते हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सपोर्ट डेट हम आपको बता दें कि अगर आप BSc के स्टूडेंट है, आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया है तो आपके यहाँ पे मैथ जरूर होगा आपके ऑप्शनल में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आप केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर आपके ऑप्शनल में मैथ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो BCom वाले स्टूडेंट हैं, BCom वाले स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट यहाँ पे 100% वैलिड है, क्योंकि उनको यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक्स पढ़ना ही है, या फिर उनको यहाँ पे स्टैटिक्स भी रहता है BCom में। कुछ
यूनिवर्सिटी स्टैटिक्स भी पढ़ाता है और कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक्स तो 100% आपके सब्जेक्ट में रहेगा। तो जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे थे कि हमारे बीकॉम में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, तो आपको बता दें कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हो या फिर खाली सिंपल इकोनॉमिक्स हो, वो पूरा एक सब्जेक्ट ही होता है, वो सब्सिडरी में आ जाता है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बीए वाले जो स्टूडेंट हैं, जो बीए से यहाँ पे अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो या फिर जो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी किसी से भी ऑनर्स किए हैं लेकिन उनके सब्सिडरी में अगर इकोनॉमिक्स है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपका जो क्वालिफिकेशन को लेकर जो डाउट है वो सारा क्लियर हो गया होगा, या फिर आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो, स्टैटिक्स हो, या फिर आपके ऑनर्स में हो या फिर सब्सिडरी में हो, तीनों साल में किसी भी एक साल में आपने अगर इसकी पढ़ाई की है, चाहे आप बीबीए किए हों, बीसीए किए हों, अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म का यहाँ पे प्रोसेस क्या रहने वाला है सिलेक्शन का। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, पीटी मेंस जो 2 एग्ज़ाम होगा। आपको बता दें कि जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आई हुई है, जो उसका क्वालिफिकेशन है सेम वही क्वालिफिकेशन इसका भी रहने वाला है। 150 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें कि 4 नंबर का है, 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो नीचे में आप आइएगा तो जो आपका पीटी एग्ज़ाम होगा, पीटी एग्ज़ाम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन से रहने वाला है क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान और गणित से रहने वाला है, और उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। और उसके बाद जो आपका पीटी होगा, पीटी का आपका जितने भी कैंडिडेट है, जिस कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उसका 5 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी किसी जनरल कैटेगरी में अगर 10 सीटें हैं तो उसका 5 गुना कर दीजिए, यानी 50 स्टूडेंट का पीटी यहाँ पे क्वालिफाई होगा और उनको मेंस के लिए आगे सेलेक्ट किया जाएगा, जो यहाँ पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। जो आप यहाँ पे पीटी क्वालिफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे उसका सारा सिलेबस दिया हुआ है जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद जो मेंस में जाएंगे तो मेंस में आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एग्ज़ाम जो हिंदी का होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको सिर्फ 30% नंबर लाना है और आप उसको क्वालिफाई कर जाइएगा। और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा मेंस का, उसमें भी सेम यही सिलेबस रहने वाला है, पीटी वाला ही, लेकिन कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेगा, अभी ये डिटेल से यहाँ पे नहीं बताया गया है। लेकिन पीटी वाला ही यहाँ पे जो सिलेबस है मेंस में भी आपको रहेगा। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम जो रहेगा हिंदी का क्वालिफाइंग नेचर का, वो आपको देना है। इसमें ये भी बताया है कि अगर आप पहला एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं, सपोज डेट आपने जो यहाँ मेंस का जो हिंदी का एग्ज़ाम दिया है, अगर आप इसमें 30% नंबर नहीं लाते हैं तो आपका यहाँ पर जो दूसरा एग्ज़ाम होगा मेंस का, ये वाला जिसमें ये सारे सब्जेक्ट है, सामान्य अध्ययन, विज्ञान, तो इसकी कॉपी चेक नहीं होगी अगर आप इस पेपर को पास नहीं करिएगा। तो ये सारा इसमें नियम है। इसका आवेदन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको 1 तारीख से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो जा रहा है। तो 1 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो रहा है। तो जो आपको बता दें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। तो खासकर जो आरक्षण वाले स्टूडेंट हैं, EWS वाले, SC ST वाले और जो OBC वाले स्टूडेंट हैं, वो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट हो वो थोड़ा आप बनवा लीजिएगा 1 तारीख से 19 तारीख के बीच में, और उसके बाद ही इसका आवेदन करिएगा, कहीं आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो। अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो आप पिछला वाला ही लगा के भर दीजिएगा, लेकिन यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर नया आप बना लेते हैं 1 अप्रैल के बाद और उसके बाद आप लगाते हैं तो आप यहाँ पे सुरक्षित रहिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको हो सके कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमारा सजेशन रहेगा कि पहले आप ये सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि 19 दिन का समय मिल रहा है आपको। 10 से 12 दिन में ये सारा सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके बाद आप अपना यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।